बड़ा बुनियादी नुक्ता जिसके ऊपर मैंने तकरीर की और जिसके ऊपर कल इजहार ख्याल जो है महमूद खान साहब ने किया, वो है अभी उन्होंने फिर उस पर एम्फसिस किया है कि रेशो बताएं। मैंने रेशो बता दी है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, सूबे वाइज भी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी बताया है, उसमें मैंने आज़ाद कश्मीर भी बताया है, चारों सूबे भी बताए हैं, और ना सिर्फ जो है भर्ती की, फौज में उनकी मौजूदगी की तनासब बताया है, बल्कि शहादतों का तनासब भी बताया है। सो प्लीज, मेरा ख्याल है उन्होंने ये पार्ट मेरी तकरीर का नहीं सुना, इनको ये बता दें कम से कम उनका ये तो नुक्ता जो है इस पे तो वो मुतमईन हो जाए ना कि ये 4 जिले नहीं है, ये 4 सूबे हैं और 7 आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। ये प्लीज इस फोटो कॉपी करके इनको बता दें ताकि कम से कम इसके ऊपर तो हम मुत्फिक हो सकें जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है। दैट कैन बी चैलेंज। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि 50-60 साल मुहाजिरीन यहां पे रहे हैं, 70 की दहाई में आने शुरू हुए, 80 की दहाई, 90 की दहाई, 2000 की अवाइल की दहाई, फिर दूसरी दहाई और अब तीसरी जो है वो आधी गुजर गई है। आज उनकी अपनी हुकूमत है, वो उनकी वजह हिजरत जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। वहां पे ना सोवियत यूनियन है या ना नेटो है, उनकी अपनी पख्तूनों की हुकूमत है वहां पे। तो हमारा उनको वापस भेजना, घर भेजना जो है वो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल 100% बनता है कि मेहमान जो है वो 65 साल की मेहमानदारी जो है वो काफी नहीं है, या 55 साल की। और जब उनके घर में अमन हो गया है, उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, दे मस्ट गो बैक। इसमें क्या इख्तिलाफ है? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके जनाब उसकी बात, दूसरी बात उन्होंने कही तिजारत की, बिल्कुल ठीक है, और ये ऑलरेडी हो रहा है कि नारकोटिक्स, असला, ये सारी चीजें, बाकी सारी जो है जो हमारा एग्रीमेंट है ट्रांजिट ट्रेड का, वो सारे का सारा उसमें सब कुछ आ रहा है। बल्कि यहां तक कि हमारे यहां पे जो